एक आदमी ने चुपके से कन्वीनियंस स्टोर के एटीएम के कार्ड स्लॉट पर एक छोटी सी डिवाइस लगा दी और फिर गाड़ी में बैठकर डॉलर खुद चलकर आने का इंतजार करने लगा। दरअसल जैसे ही कोई अपना कार्ड अंदर डालता, उसकी सारी जानकारी और पासवर्ड उस आदमी के पास पहुंच जाते। इसके बाद वो अपनी शानदार हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके अकाउंट के सारे पैसे अपने पास ट्रांसफर कर लेता। उसने हर जगह अपना जाल बिछा रखा था और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही उसने $10,000 से ज्यादा कमा लिए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हमारे कहानी का हीरो कोल एक बहुत ही टैलेंटेड हैकर है। वो अक्सर अपनी कमाल की हैकिंग से बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट से पैसे चुराता रहता है। एक दिन कोल ने एक सीक्रेट चैटिंग ऐप पर लॉगिन किया और बुल्गारिया में रहने वाले अपने हैकर दोस्त को बताया कि उसने फिर से लगभग $10,000 चुरा लिए हैं। उसने अपने दोस्त को उसका आधा हिस्सा भी दे दिया। अगली सुबह उसके दोस्त ने उसे बहुत सारे नकली क्रेडिट कार्ड्स भेज दिए। कोल ने उनमें से कुछ अपने पास रख लिए और बाकी चुपके से एक लेटर बॉक्स में डाल दिए। रात को कोल हमेशा की तरह अपनी गाड़ी लेकर निकला और एक रेस्टोरेंट के बाहर रुककर अपना लैपटॉप खोला और अपना काम शुरू कर दिया। तभी कोल की नजर पास की गली में खड़े एक ब्लैक लड़के पर पड़ी। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई गुंडा है। जब कोल ने उस लड़के को अपनी तरफ आते देखा तो उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया ताकि उसे शक न हो। लेकिन गनीमत ये रही कि उस लड़के ने बस उसे एक नजर देखा और वहां से चला गया। इसके बाद कोल ने चैन की सांस ली। अपना काम खत्म करके वो घर लौट आया, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगली सुबह वही लड़का सीधा उसके घर धमक पड़ेगा और अंदर आते ही कोल पर लात घूंसे बरसाने लगेगा। अचानक हुए इस हमले से कोल कुछ समझ नहीं पाया और उस लड़के ने उसे काबू में कर लिया। उसने घर में इधर उधर देखा और पाया कि दीवार पर बहुत सारे एटीएम की तस्वीरें लगी हुई है। उसे जैसा लगा था बात बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद उसने कोल को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उस लड़के के बात करने के तरीके से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। वो तो सीधा ऑर्डर दे रहा था। अगर कोल उसे मना करता तो उसका मरना तय था। इसलिए डरासमा कोल चुपचाप बैठा रहा। फिर उस लड़के ने पूछा कि वो पैसे कैसे कमाता है। जान के डर से कोल को उसे सारी बात सच सच बतानी पड़ी। उसने बताया कि अगर उसे पैसे चुराने हैं तो गुरुवार आधी रात के बाद काम करना सबसे सही रहेगा, क्योंकि उसी वक्त ज्यादातर कंपनियां सैलरी डालती है और तब अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं। काम करते वक्त गाड़ी से घूम घूम कर कोई दुकान या फिर कोई महंगा रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वहां का वाईफाई बहुत ही पुराने और बेकार कोड से बना होता है। अक्सर उनकी सिक्योरिटी ना के बराबर होती है और उनके पासवर्ड हैक करना बहुत आसान होता है। यहाँ तक कि कभी कभी कोई सिक्योरिटी ही नहीं होती। हैकिंग शुरू करने से पहले कोल अपने दोस्त से एक बैकडोर मांगता है और फिर उनके वाईफाई में घुसकर कर्मचारियों की फर्जी लॉगिन आईडी बना लेता है। इससे वो आसानी से उनके पैसे निकाल लेता है। दरअसल उस लड़के को कोल के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि आज सुबह ही रेस्टोरेंट के मालिक ने देखा कि कल रात सर्वर हैक हो गया था और कर्मचारियों की सारी सैलरी चोरी हो गई थी। वो लड़का उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। उसे तुरंत याद आया कि कल रात उसने गली में एक संदिग्ध लड़के को देखा था। उसने तुरंत रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और कोल को पहचान लिया, लेकिन उसने ये बात अपने बॉस को नहीं बताई और ना ही पुलिस को शिकायत की। वो सीधा कोल के घर पहुंच गया और इसके पीछे की वजह बहुत ही साधारण थी। वो लड़का खुद कोई शरीफ इंसान नहीं था। वो कोल की हैकिंग का इस्तेमाल करके पैसे चुराना चाहता था। पिछले हफ्ते उसने रेस्टोरेंट में रोज आने वाली एक महिला को फोन पर बात करते हुए सुना कि उसके अकाउंट में लाखों डॉलर पड़े हैं और ये बात उस लड़के ने सुन ली थी। तब से वो बस यही सोच रहा था कि उन पैसों को कैसे उड़ाया जाए। ऐसा लगा जैसे अंधे को आंखें मिल गई हो। कोल के मिलने से उसका काम और भी आसान हो गया था और उसे एक परफेक्ट प्लान मिल गया था। हालांकि कोल बार बार बोल रहा था कि वो कभी आम लोगों को अपना शिकार नहीं बनाता, लेकिन वो लड़का किसी की कहा सुनता है। जब वो रेस्टोरेंट आएगी तो मैं उसका पीछा करूंगा उसके घर तक और उसके पास जो कुछ भी है वो सब मुझे चाहिए। और इस तरह मजबूरन कोल को उसकी बात माननी पड़ी। कोल को दोबारा धमकी देने के बाद कि वो चुपचाप अपना काम करे, वो लड़का अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उधर कोल जैसे ही घर पहुंचा उसने तुरंत अपने हैकर दोस्त से मदद मांगी और कहा कि वो उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करे। कोल को मुसीबत में देखकर उसके दोस्त ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन जब उसने उसकी डिटेल्स निकाली तो वो हैरान रह गया। वो लड़का कोई मामूली इंसान नहीं था। उसे मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग का बहुत अच्छा तजुर्बा था, जिसका सीधा मतलब था कि कोल उससे बिल्कुल नहीं लड़ सकता था। जब उसके दोस्त ने उसकी पूरी फाइल भेजी तो कोल के पसीने छूट गए। इतनी कम उम्र में ही उसके नाम पर 4 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें गंभीर चोट पहुंचाना, हथियार रखकर लूटपाट करना और ड्रग्स बेचना जैसे जुर्म शामिल थे। साफ था कि वो लड़का एक खतरनाक अपराधी है जो लूटपाट, ड्रग्स और धोखाधड़ी सब कुछ करता है। ऊपर से उसे फाइटिंग भी आती थी और वो पुलिस से बचना भी जानता था। कोल जैसे सीधे सादे लड़के का ऐसे गुंडे से बचना नामुमकिन था। हार मानकर कोल को उसकी बात माननी ही पड़ी और उसने चुपके से सारा नाम की उस महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। सारा एक आदमी के साथ उसी रेस्टोरेंट में आई जहां वो लड़का काम करता था। थोड़ी ही देर में उस लड़के ने कोल को एक मैसेज भेजा जिसमें एक एड्रेस लिखा था। उसने कोल को रात में वहां आने को कहा और चेतावनी दी कि काम पूरा होना चाहिए। इसके बाद कोल सारा की गाड़ी का पीछा करते हुए एक बड़े से विला के सामने पहुंच गया। उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी दूर खड़ी की और हेडलाइट्स बंद कर दी। सारा और उस आदमी के अंदर जाने के बाद कोल ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपना लैपटॉप निकाला और काम शुरू किया, लेकिन वाईफाई का सिग्नल बहुत कमजोर था जिससे वो हैक नहीं कर पा रहा था। कोल को बहुत गुस्सा आया। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो कोल अपना लैपटॉप लेकर विला के पास गया। फिर उसने जल्दी जल्दी अपना काम किया। इस बार उसका हैक काम कर गया और पैसे अलग अलग हिस्सों में तेजी से ट्रांसफर होने लगे। लेकिन तभी वो आदमी अचानक घर से बाहर आ गया। अभी पूरा डाटा ट्रांसफर नहीं हुआ था, इसलिए कोल तुरंत एक दूसरी गाड़ी के पीछे छिप गया। शुक्र है कि उस आदमी ने उसे नहीं देखा और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इसके तुरंत बाद सारा के अकाउंट से हजारों डॉलर उस लड़के के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अपना काम खत्म करके कोल वहां एक पल भी नहीं रुका। वो सीधे उस लड़के से मिलने के लिए निकल पड़ा। तब तक उस लड़के के अकाउंट में सारे पैसे आ चुके थे और उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। लेकिन जैसे ही कोल वहां से जाने लगा उस लड़के ने उसे फिर से रोक लिया
और मजबूरन कोल को एक पार्टी में जाना पड़ा जहाँ उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। जब उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ गया तो उसे अपने सामने सारा का चेहरा नजर आने लगा। जाहिर है सारा के पैसे चुराने की वजह से कोल को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। जब कोल का नशा उतरा तो अगली सुबह हो चुकी थी। कल रात के उस अजीब एहसास को याद करके कोल अभी भी काफी बेचैन था। इसीलिए उसने इंटरनेट पर सारा के बारे में खोजना शुरू किया, लेकिन इंटरनेट पर इतना कुछ था कि उसे सारा के बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं मिली। थक हार कर कोल ने फिर से अपने हैकर दोस्त से मदद मांगी, लेकिन इस बार उसके दोस्त का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कोल ने खुद ही कुछ करने की सोची। उसने सारा का लैपटॉप हैक किया। उसमें सारा की बहुत सारी तस्वीरें थी, उसकी बिल्ली की तस्वीरें और उसके बेटे की तस्वीरें। लेकिन जैसे ही कोल ने सारा की ईमेल आईडी खोली उसे कुछ गड़बड़ लगी। आज सारा ने बहुत ही परेशान होकर मार्क नाम के एक आदमी को कई सारे मैसेज किए थे। वो उसे फोन उठाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो कह रही थी कि उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है और कसम खा रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन मार्क का रिप्लाई बहुत ही बेरुखा था। उसने लिखा था कि कल आधी रात को सारा के लिए यही बेहतर है कि वो घर पर रहे और गालियों से भरे उन रिप्लाई को देखती रहे। कोल के दिमाग में अचानक एक बुरा ख्याल आया, कहीं इन बातों का संबंध उस पैसे से तो नहीं जो उसने चुराया था। और ये मार्क नाम का आदमी कौन है? चौथे दिन सुबह सुबह कोल उस रेस्टोरेंट में गया जहां सारा अक्सर आती थी, ताकि वो उससे टकराने का नाटक कर सके। अफसोस कि उसकी उससे बात नहीं हो पाई, लेकिन कोल ने एक बात बड़ी गहराई से नोटिस की कि सारा के चेहरे पर बहुत थकावट और मायूसी थी, जैसे वो किसी चीज से डरी हुई हो। उसी रात कोल ने चुपके से सारा का कंप्यूटर हैक कर लिया, जिससे वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। तुम पैसों से क्यों डर रही हो? असल में वो पैसा सारा का नहीं था, बल्कि मार्क नाम के इस आदमी का था। सारा को आज वो पैसे दूसरे अकाउंट में डालने थे, लेकिन बैंक वालों ने उसे बताया कि सारे पैसे पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं। ये सुनकर सारा पूरी तरह से घबरा गई। उसने तुरंत जाकर ये बात मार्क को बताई, लेकिन मार्क ने उसकी एक ना सुनी। उसने कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, लेकिन अगर तुमने ये सब मेरे ऊपर डाला तो इस नुकसान की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। इसका मतलब तुम मेरे परिवार की चोरी कर रही हो। क्या तुम यही चाहते हो? मेरी पत्नी और मेरे बेटे का हक मारना चाहती हो? सारा ने तुरंत ना में सिर हिलाया। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो सिर्फ उसकी एक प्रेमिका है और उसने कभी कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखी। पर सारा के इतना कहने पर भी मार्क का बर्ताव बहुत रूखा था। उसने कहा कि अगर वो पैसे सारा ने लिए हैं तो वो सारा को उसकी असली जगह दिखा देगा। इसके बाद मार्क ने उसे आखिरी चेतावनी दे दी। उसने सारा को वो पैसे वापस करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया, वरना अंजाम बुरा होगा। ये धमकी देकर मार्क बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। ये सारी बातें सुनकर कोल को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट फील होने लगा। इसलिए अगले दिन कोल सुबह सुबह उस गैंगस्टर के पास गया। उसने जाकर कहा कि उन दोनों से गलती हो गई है। सारा कोई अमीर औरत नहीं है और वो आदमी उसका पिता नहीं है, बल्कि उसने तो सारा पर हाथ भी उठाया था। इसलिए कोल चाहता था कि वो गैंगस्टर वो पैसे वापस कर दे, लेकिन उस गैंगस्टर जैसे बहरम इंसान के लिए जो एक बार पैसे डकार चुका हो, उसे वापस उगलना नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि बातों से गैंगस्टर मानने वाला नहीं था और लड़ाई में कोल उससे जीत नहीं सकता था। इसलिए उसे कोई और रास्ता निकालना था। घर लौटकर कोल ने मार्क के बारे में पता लगाना शुरू किया। हालांकि इंटरनेट पर वो एक बहुत बड़ा वकील दिख रहा था, लेकिन कोल को समझ आ गया कि वो छुपकर जरूर कोई काला धंधा कर रहा है। इसके बाद कोल ने फिर से अपने हैकर दोस्त से मदद मांगी। उसने बहुत जल्दी काफी जानकारी निकाल ली। कोल का अंदाजा बिल्कुल सही था। मार्क कोई आम आदमी नहीं था। वो स्मगलिंग के एक बहुत बड़े गिरोह का सरगना था। वो हथियारों की डीलिंग, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गैर कानूनी धंधों में शामिल था। और उसके दोस्त को कुछ बहुत ही टुफिया बातें भी पता चली। मार्क की जासूसी करने वाले एक प्राइवेट डिटेक्टिव को शायद उसने भट्टी में जिंदा जला दिया था। इसके बाद कोल ने भी मार्क का पीछा करना शुरू कर दिया और जैसा सोचा था उसने देखा कि मार्क एक फैक्ट्री के बाहर आया। इससे ये साफ था कि मार्क सच में बहुत ही खतरनाक इंसान था। उसे लगा कि मार्क अपना काला धन सफेद करने के लिए सारा के अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गलती से वो पैसे कोल ने उड़ा लिए थे। इसके बाद उसके दोस्त को कुछ और बातें पता चली। मार्क न सिर्फ तेल के बड़े बिजनेस को पीछे से कंट्रोल कर रहा था, बल्कि हथियारों के सौदागरों से भी जुड़ा था और शायद किसी तेल रिफाइनर से भी उसका कनेक्शन था। तभी कोल को अचानक एक आदमी की याद आई। उस रात मार्क ने सारा को धमकी दी थी कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो डग नाम का आदमी सारा को गायब कर देगा। अब ये डग कौन है? बाद में दोस्त की छानबीन से पता चला कि ये डग मार्क का एक तरह से पार्टनर था, या यूं कहें कि मार्क का सबसे खास आदमी था। वो मार्क के सारे गंदे काम संभालता था, जिसमें मार्क के रास्ते में आने वालों को रास्ते से हटाना भी शामिल था। दोस्त ने डग की पूरी साइल भी भेजी। रिकॉर्ड के हिसाब से उस पर कई तरह के क्रिमिनल केस दर्ज थे, जिनमें चोरी, ड्रग्स और घरेलू हिंसा जैसी चीजें शामिल थी। वो एक पक्के दर्जे का खूंखार अपराधी था। ये सब जानकर कोल की टेंशन और बढ़ गई। गैंगस्टर के बर्ताव को देखकर लग रहा था कि उससे पैसे वापस मिलना नामुमकिन है और सारा के अकेले के बस की बात नहीं थी कि वो इतने पैसों का इंतजाम कर सके। लेकिन अगर ये पैसे वक्त पर वापस नहीं किए गए तो जिस तरह के इंसान मार्क और डग थे, सारा की जान बचना मुश्किल था। कोल जिसकी वजह से सारा इस मुसीबत में फंसी थी, वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। थोड़ा सोचने के बाद कोल ने अपने सबसे खास तरीके से रिस्क लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक ही हफ्ते में हजारों डॉलर जमा करके सारा के अकाउंट में डाल देगा। अगले दिन कोल वक्त निकालकर फिर से उस रेस्टोरेंट में गया ताकि वो सारा से बात करने का कोई बहाना ढूंढ सके। इस बार कोल थोड़ा लकी निकला और सारा का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। रात को घर वापस आकर कोल ने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का एक डिब्बा निकाला और दिन रात उस पर काम करने लगा। उसे एटीएम मशीन को हैक करने के लिए
कई सारी मशीनें बनानी थी। फिर उसने अपने हैकर दोस्त को बताया कि उसे बहुत ही कम वक्त में बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इसके लिए वो कार्ड क्लोनिंग और नेटवर्क हैकिंग का इस्तेमाल करेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास कैश निकालने के लिए कोई एटीएम कार्ड नहीं था और इतना वक्त भी नहीं था कि इंतजार किया जा सके। इसलिए उसने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हर बार हैकिंग के बाद उसके दोस्त को कुछ ही घंटों में वो सारे पैसे अमेरिका में ट्रांसफर करने थे। ये बात सुनकर उसका दोस्त भी पूरी तरह से चौंक गया। फिर अगले ही दिन से कोल ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट की अच्छी सी फोटो ली। फिर घर जाकर उसकी बनावट को ध्यान से देखा और उसका नाप लिया। उसके बाद उसने मशीन से उसके नाप का एक स्किमर डिवाइस बनाया। अगले दिन कोल ने उस कैमरा लगे स्किमर को उस मशीन के कार्ड स्लॉट में बिल्कुल सटीक तरीके से फिट कर दिया। इसके बाद जैसे ही कोई भी शख्स मशीन इस्तेमाल करने के लिए अपना कार्ड डालता, स्किमर के अंदर लगा रीडर एक ही झटके में कार्ड की सारी डिटेल कॉपी कर लेता था और वहां लगा हुआ कैमरा उनका पासवर्ड रिकॉर्ड कर लेता था। इस दौरान पास में ही बैठा हुआ कोल अपने लैपटॉप पर यह सारा डेटा रिसीव कर रहा था और उनके अकाउंट में पड़े बैलेंस को नोट कर रहा था। इसके बाद कोल ने यही तरीका अपनाया और कई एटीएम मशीनों पर स्किमर लगा दिए। जैसे जैसे मशीन इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़े, उसकी डायरी में नोट की गई रकम भी बढ़ती गई। इसके बाद कोल अपने हैकर दोस्त से कहकर उन लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेता था और फिर कुछ ही घंटों में उसे बिटकॉइन में बदलकर अपने पास मंगवा लेता था। लेकिन कई दिनों तक इतनी मेहनत करने और बाकी हैकर्स का हिस्सा देने के बाद उसके पास सिर्फ दसियों हजार डॉलर ही बचे थे। एक हफ्ते का वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था, इसलिए कोल अब कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। लेकिन सबसे पहले उसे उन स्किमर्स को हटाना था जिनका काम हो चुका था। एक बार जब कोल उसे हटाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एक पुलिस वाला उस स्टोर में आ गया। कोल ने तुरंत पैसे निकालने का नाटक किया और चुपके से अपने कार्ड की मदद से स्किमर को निकाल लिया। इस वजह से पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन एक रात जब कोल अपनी कार में छुपकर काम कर रहा था, तब रात की गश्त पर निकले एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया। पुलिस वाले ने पास आकर पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। साफ था कि उसे कोल पर शक होने लगा था। कोल ने तुरंत बहाना बनाया कि वो एक टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी है और यहाँ लाइन की खराबी ठीक करने आया है। पुलिस वाले ने उसे कुछ देर शक की निगाहों से देखा और फिर उसे वहां से जाने दिया। इस घटना ने कोल को अंदर तक डरा दिया था। अगले दिन कोल ने वो हजारों डॉलर एक खुफिया अकाउंट में डाल दिए। फिर एक कागज पर उस अकाउंट का नंबर और पासवर्ड लिख दिया। वो इसे चुपके से सारा के लेटर बॉक्स में डालना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर सारा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ऐसी हालत में ईमानदार कोल के पास सब कुछ सच सच बताने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने बताया कि कैसे उसे धमकाकर पैसे चोरी करवाए गए और अब वो किसी तरह सारा का नुकसान भरने की कोशिश कर रहा था। ये सब सुनकर सारा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और फिर उसने गुस्से में कोल को वहां से भगा दिया। घर लौटकर कोल बहुत उदास होकर दरवाजे के बाहर बैठ गया। वो सामने रहने वाली लड़की को देख रहा था जो रोते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। दरअसल शुरू से ही कोल चुपके से लेटर बॉक्स में जो प्रीपेड कार्ड डाल रहा था वो उसी लड़की की मदद के लिए थे और उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। इसके बाद जब कोल ने अपनी चैट ऐप खोली तो उसके हैकर दोस्त का तुरंत एक मैसेज आया, क्या तुम्हें कोई असिस्टेंट चाहिए? सामने वाली लड़की इसके लिए बिल्कुल सही रहेगी। वैसे भी तुम हमेशा से रॉबिन हुड की तरह छुप कर उसे पैसे देते आए हो ना। ये बात पढ़ते ही कोल के तो जैसे होश उड़ गए। उसे एक पल में समझ आ गया कि हैकर्स के लिए वो पक्का एक बहुत बड़ा शिकार था। और इसके तुरंत बाद सामने वाले ने कोल का एटीएम के सामने वाला एक वीडियो भी भेजा। जाहिर है कि कोल की हाल ही की हरकतें कुछ ज्यादा ही साफ थी। तभी उन हैकर्स ने उसका सुराग लगाकर उसकी पहचान निकाल ली। अगले ही पल उस हैकर ने कोल की एक पर्सनल फाइल भी भेजी। उसमें साफ दिख रहा था कि कोल एक बाल अपराधी है और इतनी कम उम्र में ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका है। हैकर ने उसे ये कहकर डराया कि कुछ और हैकर्स भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अब बस एक अनाम कॉल तुम्हें जेल भेज सकती है, लेकिन अगर तुम मेरी फीस थोड़ी बढ़ा दो तो मैं तुम्हें कुछ और दिनों की मोहलत दिला सकता हूँ। कोल ने ये देखकर दांत पीसते हुए जवाब दिया, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से पागल हो रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद सारा का अचानक कोल को फोन आया कि उसे उससे आमने सामने बात करनी है। इसलिए कोल रातों रात सारा के घर पहुंच गया। मिलने के बाद सारा ने सबसे पहले उसे शुक्रिया कहा और बताया कि कोल ने जो पैसे दिए थे उसके बदले मार्क उसे एक हफ्ते का वक्त और देने को तैयार है। उसने पूछा कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिले, तो मैंने झूठ बोल दिया कि वो पैसे मेरे थे। कोल कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर सारा से पूछा कि वो पैसे लेकर सीधे भाग क्यों नहीं जाती ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन सारा शायद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। ये देखकर कोल ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बातें करते करते सारा ने अचानक कोल से पूछा कि उसका आगे का क्या प्लान है। कोल ने जवाब दिया कि पहले जो पैसे उसने निकाले थे उसकी वजह से उसकी पहचान सामने आ गई है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए कोल ने फैसला किया है कि ये सब खत्म होते ही वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। फिर वो बड़े ही प्यार से कोल के करीब आई और बोली कि मार्क ने अपने ही घर में कई लाख डॉलर कैश छिपा रखे हैं और ये सब काले पैसे हैं, तो अगर चोरी भी हो जाए तो वो पुलिस को नहीं बुला सकता। बस दिक्कत ये है कि उसके विला में बहुत हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। लेकिन सारा को पूरा यकीन था कि कोल की हैकिंग स्किल्स के आगे ये सब बहुत छोटी बात है और सारा की इन मीठी बातों में आकर कोल पिघल गया। रात बिताने के बाद कोल बहुत खुश होकर अपनी गाड़ी से वापस घर लौट रहा था। इस वक्त तो उसे हवा भी मीठी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची, वहां पहले से इंतजार कर रही सामने वाली पड़ोसन ने दौड़कर उसे बताया कि कुछ घंटे पहले एक बहुत ही खतरनाक सा दिखने वाला आदमी उसके घर में घुस गया था और वो अभी तक बाहर नहीं निकला है। ये सुनते ही कोल चौकन्ना हो गया। उसने पड़ोसन को घर जाने के लिए कहा और बोला कि वो खुद संभाल लेगा। फिर वो चुपके से घर में घुसा और उस आदमी को दबोच लिया। उसने उसकी बंदूक भी छीन ली और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आदमी मार्क का ही आदमी डग था। उस वक्त कोल दौड़कर अपने कंप्यूटर के पास गया। पता नहीं उसने वहां क्या मैसेज देखा, लेकिन फिर उसने बेहोश डग को गाड़ी की डिक्की में डाला और सीधा उसे लेकर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर आ गया। फिर उसने डिक्की खोलकर डग को बाहर निकाला और उसके सिर पर बंदूक तानकर पूछा कि वो उसके घर में किस इरादे से घुसा था। डग ने कोल को समझाया कि अभी भी पीछे हट जाओ और यहाँ से चले जाओ, अभी भी वक्त है। तुम्हें नहीं पता कि तुम
तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अफसोस कोल अपना मन बना चुका था और अगले ही पल उसने सीधा ट्रिगर दबा दिया। इसके बाद कोल खुद सारा के पास गया ताकि वो लोग अपने आगे के प्लान पर बात कर सके। सारा ने कोल को पहले मार्क का फोन हैक करने की सलाह दी क्योंकि उसका फोन पूरे घर के सिस्टम से जुड़ा था। ऐसा करके वे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर सकते थे। ये सुनकर कोल के दिमाग में तुरंत एक जबरदस्त प्लान आ गया। पहला कदम था मार्क को घर से बाहर बुलाना। तो सारा ने खुद मार्क को फोन किया और उसे रात में मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि वो उसे उसके बाकी के पैसे लौटाना चाहती है। दूसरा कदम था किसी तरह मार्क के फोन का डेटा कॉपी करना। ये कदम बहुत जरूरी था। फोन को बिना किसी को भनक लगे हासिल करना था, वरना मार्क को जरा सा भी शक हुआ तो वो सीधे कस्टमर केयर को फोन कर देगा और उनका पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। इस काम को अंजाम देने के लिए कोल को एक बेहतरीन साथी की याद आई और वो था वही हैकर जिसने पहले उसे ब्लैकमेल किया था। आखिर में कोल ने $10,000 का लालच देकर उस हैकर को अपने प्लान में शामिल कर लिया। रात का वक्त आ गया। कोल अपनी गाड़ी में मार्क के विला के पास खड़ा था जबकि सारा मार्क के साथ रेस्टोरेंट गई। रास्ते में सारा ने मौका देखकर मार्क का फोन चुरा लिया और रेस्टोरेंट के दरवाजे पर ही वो चुपके से हैकर को दे दिया। अब सारा का काम था मार्क का ध्यान भटकाना और हैकर का काम था फोन का डेटा जल्दी से कॉपी करके कोल को भेजना। कुछ ही देर में कोल को सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस मिल गया। फिर कोल बिना किसी रुकावट के विला में घुस गया और जल्दी ही उसे मार्क के छिपाए हुए $30 लाख कैश मिल गए। वो जल्दी कैश को अपने बैग में भरने लगा। तभी अचानक रेस्टोरेंट में मार्क को पता चला कि उसका फोन गायब है। जैसे ही वो अपना फोन ढूंढने की कोशिश करने लगा तभी हैकर ने अपने प्लान के मुताबिक फोन जमीन से उठाने का नाटक करके उसे मार्क को वापस दे दिया। इस सबसे बुरी तरह डरी हुई सारा भागकर बाथरूम गई ताकि खुद को शांत कर सके। अगले ही पल हैकर वहां आ गया और हैरानी की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे के गले लग गए। असल में शुरू से लेकर अंत तक सारा और वो हैकर मिलकर कोल को फंसा रहे थे। उनका असली टारगेट शुरू से ही मार्क के वो लाखों डॉलर के काले पैसे थे। बेचारे कोल को सारा अपनी उंगलियों पर नचा रही थी और दूसरी तरफ बेचारा कोल मेहनत से सारा कैश बैग में भरकर थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी की डिक्की में रख रहा था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मार्क की पत्नी अपने बच्चे के साथ वापस आ जाएगी। हालांकि कोल ने फुर्ती दिखाई और पीछे के दरवाजे से भाग निकला, लेकिन उसे पक्का नहीं पता था कि उसे देखा है या नहीं। असल में पीछे के दरवाजे के खुलने की आवाज से ही मार्क की पत्नी सतर्क हो गई थी और इसके तुरंत बाद ही मार्क को एक फोन आया। ये पता चलते ही कि घर में चोरी हुई है। मार्क ने बंदूक निकालकर सारा पर तान दी और उससे अपने साथी को फोन लगाने के लिए कहा। कोल ने तुरंत हामी भर दी। उसने हैकर को भी नई जगह पर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि मार्क ने सारा को बंधक बना रखा है। सारा की जान बचाने के लिए दोनों को मजबूर होकर अपने हथियार फेंकने पड़े। फिर मार्क उन तीनों को धमकाकर आगे ले गया। इसके बाद मार्क ने एक बड़ी सी भट्टी चालू की। साफ दिख रहा था कि वो उन सबको वही जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोल जोर से चिल्लाकर बोलेगा कि उसने पहले ही मार्क का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है और उसने एक टाइमर सेट कर रखा है जिससे अगर मार्क ने उन्हें मारा तो मार्क के सारे राज और उसके परिवार की जानकारी पूरे इंटरनेट पर लीक हो जाएगी। लेकिन मार्क के सुनकर और भी ज्यादा भड़क गया और उसने सीधा गोली चला दी जो सारा को जाकर लगी। हैकर तुरंत आगे बढ़ा और मार्क को दबोच लिया, लेकिन अगले ही पल मार्क ने एक लोहे का सरिया उसके पेट में घूम दिया। फिर भी हैकर ने भयंकर दर्द सहते हुए मार्क का गला तब तक दबाए रखा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इसी बीच कोल ने मौके का फायदा उठाकर सारा को घसीटकर किनारे किया और उसे होश में रहने के लिए कहा। सच तो यह है कि कोल को पहले से ही पता था कि सारा ने उसे धोखा दिया है। उस दिन जब उसने डग को बेहोश किया था तभी उसके हैकर दोस्त का मैसेज आया था। ये वही जानकारी थी जो कोल ने सारा के बारे में निकालने को कहा था। पता चला कि सारा की डिटेल ढूंढना सबसे मुश्किल काम था। यहाँ तक कि सारा नाम भी पूरी तरह से नकली था। उसका असली नाम रेखा था और उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। दुनिया में उसका इकलौता जिंदा रिश्तेदार एक छोटा सा लड़का पीटर था जिसे रेखा ने बहुत पहले ही लास वेगास भेज दिया था। कहानी अब वापस वर्तमान में लौटती है। बुरी तरह से घायल सारा ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया और अगले ही पल हैकर दर्द से कराहता हुआ पास आया और अपनी बंदूक तानकर कोल को गाड़ी के पास पीछे धकेला और उसे सारे पैसे चुपचाप सौंप देने को कहा। और हैकर को गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि डग था जिसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। असल में उस दिन कोल ने उसे नहीं मारा था बल्कि उसे जिंदा छोड़ दिया था और डग ने ही उसे बताया था कि वो हैकर और सारा आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते में है और उसी ने सेफ की सही लोकेशन बताई थी। ये सब जानकर कोल समझ गया था कि उसके साथ खेला गया है। काफी सोच विचार के बाद उसने एक शानदार प्लान बनाया था। डग ही उसका आखिरी मोहरा था। अब फिर से वर्तमान में कोल ने अपने वादे के मुताबिक पैसों का बैग डग को सौंप दिया और इस तरह दोनों की डील पूरी हो गई। इसके बाद वहां की सफाई करने का जिम्मा कोल का था और किस्मत से वहां एक भट्टी भी मौजूद थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।